नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। युद्ध के मुहाने पर पूरा देश खड़ा है। स्वाभाविक तौर पर देश का मिजाज भी युद्ध की तरफ ही है। तो एक पत्रकार के ऊपर या एक पत्रकारिता से जुड़े हुए संस्थान के ऊपर कहीं न कहीं दबाव या फिर दर्शक की जो इच्छा है कि हम युद्ध से जुड़ी हुई खबरें पल पल तक हमारे बीच आए, उस बीच में कोई दूसरी खबर चलाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन शिक्षा को लेकर कुछ ऐसी खबरें आ ही जाती हैं, दिन भर शिक्षकों का फ़ोन आ ही जाता है कि हमें लगता है कि खबर तो चलनी चाहिए, क्योंकि ये युद्ध का माहौल अपनी जगह है। युद्ध के लिए पूरा देश तैयार है, लेकिन हमारे देश के अंदर जो भ्रष्टाचार है या हमारे देश के अंदर जो कुव्यवस्था है वो कहीं बड़ी लड़ाई लड़ने जैसी है। बॉर्डर पर तो दुश्मन पता है कि सामने दुश्मन है, सामने से जो मिसाइल आ रहा है, सामने से जो एयरक्राफ्ट आ रहा है वो दुश्मन का है। लेकिन देश के अंदर ये पता ही करना मुश्किल होता है कि कौन हमारा दुश्मन है, कौन मेरा दोस्त है। मतलब व्यवस्था में बैठे हुए लोग किसके साथ खड़े हैं कहना मुश्किल है। भ्रष्टाचार का हाल देख ही रहे, आलम देख ही रहे कि क्या आलम है, वो कहने की जरूरत है ही नहीं। सब जगह जहाँ देखिए, जैसे भी देखिए, एक से एक नकाब में या आप कहिए सार्वजनिक रूप से देश के को कह सकते हैं कि दीमक की तरह खाने में लोग लगे हुए हैं, बर्बाद करने में लगे हुए हैं। हम बात आज TRE 3 के पोस्टिंग को लेकर जो चिट्ठी लेटर जारी हुआ है, स्वाभाविक तौर पर कल हमने खबर चलाई थी कि किस तरीके से पोस्टिंग में बड़े स्तर पर खेल हुआ है। कल ही सिद्धार्थ ने जो है सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस जानकारी की तहकीकात की है कि वाकई में पटना शहर में पोस्टिंग हो गई है। क्या वाकई में कुछ इलाकों में, शहरी क्षेत्रों में इस तरीके की पोस्टिंग हुई है? कई तरह के सवाल, जिन सवालों को हमने उठाया था उन सवालों पर उन्होंने चर्चा की है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो प्रोसेस वो अख्तियार कर रहे हैं पोस्टिंग को लेकर, देखिए हूबहू TRE 1 और TRE 2 में जहाँ जहाँ पोस्टिंग हुआ है, मैक्सिमम उसी जगह पर TRE 3 वाले की भी पोस्टिंग हो गई है। और एक बात जो समझने वाली बात है, जिस बात को हम बार बार कहीं न कहीं हम इंकित करना चाहते हैं कि देखिए हर जगह हर टीचर का पद कितना स्वीकृत पद है वो तो है ही। आप स्वीकृत पद मान लीजिए कि एक है हिस्ट्री में, तो वहाँ पहले से 2 है, एक और आप भेज दिए, ठीक है। आप AG के उस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, आप सीधे जितना शिक्षक है उतना पेमेंट भेज देते हैं। लेकिन किसी न किसी दिन तो ये बात सामने आएगी कि सैंक्शन पोस्ट जो है उस पर कितने टीचर अपॉइंट है। आपने हर स्कूल का सैंक्शन पोस्ट है, उसी आधार पर आप पोस्टिंग कर रहे हैं, तो वो सवाल उठेगा तो ये सारे शिक्षक फिर से परेशान होंगे और सारे शिक्षकों को वेतन को लेकर लाले पड़ेंगे, ये तय है। आप देखिए ये क्या हुआ। अब TRE 3 वाले ने दबाव बनाया, आंदोलन पर उतर आए, लोग हंगामा शुरू कर दिया तो पोस्टिंग भी कर दिए। अब उस ज्वाइनिंग का डेट भी दे दिए, तो अब 31 तारीख तक ज्वाइनिंग का डेट दे दिए। मतलब अब 31 तारीख तक बाकी जो शिक्षक हैं जिनको जिला अलॉट हो गया है, जिनको ऑलरेडी पहले से जो है सो कहा गया है कि आपका ट्रांसफ़र हो गया है, सिर्फ अब हमें स्कूल आवंटित करना है, वो सारे के सारे लोग अब 31 मार्च तक इंतजार करें। यही ना संकेत है। अब इतना थोड़ी है कि एक बार में जो है सो 57,000 की पोस्टिंग हो रही है, फिर हम 57,000 को जो है सो फिर ट्रांसफ़र कर दें, ऐसा संभव थोड़ी है। यहाँ तो 300-400 BDO-CO का ट्रांसफ़र होता है ना, तो उसमें 40 गलती पकड़ाता है। पता चला कि BDO मरियो गया, उसका भी ट्रांसफ़र हो गया, वो BDO रिटायर हो गया, उसका भी ट्रांसफ़र हो गया, वो BDO ऑलरेडी पहले से जो है सो पोस्टेड है, उसका भी ट्रांसफ़र हो गया, 2 महीना पहले गया, पता ही नहीं चला विभाग को। ये सब क्योंकि BDO-CO की ट्रांसफ़र पोस्टिंग बड़े स्तर पर होता है सरकार, यहाँ तो लाखों में है। और जिस कंप्यूटर से ट्रांसफ़र पोस्टिंग के रेंडमलाइजेशन कहते हैं ना, जिससे कर रहे हैं, उसका तो सामने आ ही रहा है कि एक टीचर के कई स्कूल में पोस्टिंग हो गई है। तो ये सब खेल चल ही रहा है।
इस सक्षमता 2 के 3 महीना हो गया, सक्षमता 2 वाले को 3 महीना हो गया वेतन का, अभी तक कहीं कोई दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। सक्षमता 1 वाले अभी भी बहुत सारे टीचर हैं जो फ़ोन कर रहे हैं जिनको अभी तक वेतन नहीं मिला है। 7 दिन के अंदर वेतन नहीं मिलने पर क्या क्या बवेला कहे थे, क्या क्या कह दिए सिद्धार्थ जी कि अगर वेतन नहीं मिलेगा जिससे उसके प्रखंड के जो पदाधिकारी हैं उसका वेतन बंद कर देंगे। जरा पता करिए ना, आज 8 तारीख हो गया ना, कि कितने लोगों को वेतन मिला है और कितने लोगों को वेतन नहीं मिला है, और वहाँ के कर्मचारी अपना वेतन उठाए कि नहीं उठाए। इस सिद्धार्थ जी सब व्यवहारिक पहलू नहीं है। आप TRE 3 का जो पोस्टिंग किए हैं, जो आप समय सीमा निर्धारित किए हैं, प्राण वगैरह के जनरेट करने की बात की है, संभव है क्या? एगो का तो प्राण जनरेट हो नहीं रहा है, वो प्राण जनरेट करने में प्राण निकल गया उसका। हम बार बार इसलिए कह रहे थे TRE 1 में कि शिक्षकों को जितना झेलना पड़ा है अभी तक उसका फिक्सेशन नहीं हुआ है। TRE 2 के तो बात छोड़ दीजिए, और TRE 3 और 4 देने की बात कर रहे हैं। कौन जाएगा परीक्षा देने के लिए? जो लोग परीक्षा देकर आपके शर्तों के अनुसार जो आदमी परीक्षा में शामिल हुए, सब कुछ किए, उनको क्या मिल रहा है? मतलब वेतन तक आप फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। जो हालात है किसी से छुपी हुई है क्या? कोई कह सकता है? सब लोग परेशान हैं। और उसमें आप जिस तरीके से आप पोस्टिंग कर रहे हैं, पता नहीं इस बच्चा सब कुछ कितने दिन महीने बाद वेतन मिलेगा, और बाकी लोग तो अभी भी कुछ दिनों से है, साल 2 साल 10 साल से है, तो उनका अपना नेटवर्क भी बन गया है। तो चलिए उसको वेतन नहीं भी समय पर मिला तो किसी तरीके से काम चला ले। ये नया बच्चा सबका क्या होगा? नया बच्चा सबको क्या होगा? जरा सोचिए ना। जैसे के पाठक चंद दिनों में जो 28 मार्च को भी ज्वाइन किया था ना, उसको 3 फरवरी को सैलरी 28, 29, 30, 31 का मिल गया था। उस तरीके की तत्परता आपके कैप्टनशिपी में संभव है क्या? आप जिस तरीके से आपकी बातों को पदाधिकारी जो रिस्पॉन्स लेते हैं, सब बच्चा सब रोड पर आ जाएगा जिस तरीके से आप पोस्टिंग किए हैं। फिर उससे मांगेंगे आप ये। लेकिन बड़ी बात जो बात है, जिस बात की हम चर्चा अभी हम कर रहे हैं, वो बात ये है कि जो चीज़ें स्पष्टता के साथ एक बार में निर्णय हो जाना चाहिए था, उसमें रोज़ कुछ न कुछ संशोधन होता रहता है, रोज़ कुछ न कुछ संशोधन होता है। उसका परिणाम क्या है? परिणाम यही है कि शिक्षक परेशान हो रहे हैं, और शिक्षक परेशान हो रहे हैं तो जो दफ्तर में कर्मचारी किरानी है वो शिक्षक का शोषण कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं ना, याद रखिएगा शिक्षकगण, हम क्या कह रहे हैं आपको। ये सब ट्रांसफ़र पोस्टिंग होने दीजिए, हो जाए, हम भी चाहते हैं हो जाए। यानी कि 5-6 महीना तक चुनाव है तो कहीं कुछ सैलरी किसी तरीके से हाथ में उठा कर दे दे। लेकिन जिस तरीके से ये प्रोसेस अपना रहे ना, शिक्षकों को सैलरी के लिए एडी रगड़ना पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं हो।